सहारनपुर के ग्राम धारकी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ में मुखिया परिवार से एक चुनिंदा चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, पूरा परिचय जानना चाहेंगे। राजेंद्र प्रधान जी, गांव धारकी, मुखिया परिवार से बिलोंग रखते हैं और पूर्व प्रधान हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने गांव के बारे में? कुछ बताइए। पिछली बार आपने चुनाव लड़ा है और उसमें कुछ वोटों की वजह से आप रह गए। हाँ जी, अब की बार हम 2005 से राजनीति कर रहे हैं। 2005 में अपना साथी बनाया था अमन कुमार। 2010 में हम खुद चुनाव लड़े, हम जीते। और 2015 में हमें ऐसी सीट आएगी थी तो किरण पाल को चुनाव लड़ाया था और उसे जिताया था। राजनीति करने के कई कारण रहते हैं। कुछ लोग तो अपना मुफाद के लिए मतलब राजनीति करते हैं, कुछ लोग समाज सेवा के लिए करते हैं। आप किस तरह से करते हैं? हम तो समाज सेवा करते हैं। गरीब जो कमी रही है अब की बार वोट नहीं मिले कुछ, बस उसका कारण पब्लिक जानती होगी, क्या रहा होगा। जो रहा होगा उसमें उसकी भरपाई करने का कोशिश करेंगे और सही करें कार्य। सही करते आ रहे। हम तो पहले से ही गरीब आदमियों के बीच में रहना पसंद करें और गरीब आदमी से ही अपना प्यार मोहब्बत से रहते आ रहे। पूरे गांव में हमारा किसी से कोई वो नहीं है। बस जो भी है इन पॉलिटिक्स घर हैं दो इन्हीं से है, जो भी है और किसी से नहीं है। सब प्यार मोहब्बत से आज भी रह रहे बेचारे। वोट नहीं दी कोई बात नहीं, वोटों की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्यार मोहब्बत आज भी मैं भी दें जिन्होंने वोट दी। देखिए आदमी जब मतलब उसमें सेवा में नहीं रहता तो कहीं ना कहीं उसके नज़रिए बदलते हैं। आदमी खुद के सिर्फ बिजनेस की तरफ जाता है या फिर आराम करता है। आप खेतों के अंदर हैं, इसका रीज़न बताइए। नहीं, जिस टाइम हम बिजनेस कर रहे थे उस टाइम तो हम प्रधान बने थे। उस टाइम पर तो हम भी खेती भी कर रहे थे और बिजनेस भी कर रहे थे। टेंट की दुकान थी मेरी जंदड़ा में और उस टाइम हम प्रधान बन गए थे। अब की बार भी हमें लोगों की बहुत सेवा करी है। पता नहीं कहीं चूक रह गई होगी जिसमें पब्लिक नाम दरकिनार कर दिए। आप ग्राम पंचायत को किस तरह से चलाते थे उस टाइम पे? तो एक बार आप 5 साल तक प्रधान रहे हैं, वर्तमान में पहले रहे हैं, तो उसमें किस तरह से चलाते थे अपनी ग्राम पंचायत को? आप जो लोग आपके पास सेवा लेने के लिए जाते थे अपनी समस्या को लेकर, तो उसके बारे में बताइए। हमारे पास कोई भी आदमी अपनी समस्या लेकर आएगा तो हम वो हल करिए। कोई आदमी इस चीज़ को ठुकरा नहीं सकता कि हाँ हम उसके पास गए और उसने मना किया किसी भी काम से, चाहे वो विपक्षी है चाहे पक्ष का है, कोई भी है। इसमें ग्राम सचिव जो रहते हैं उनकी तरफ से भी उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कभी कभी। आपके टाइम में ऐसा कुछ था? हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक थे। क्योंकि हमारे बाबा दादा पहले से ही सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं आज तक हमारे गांव में किसी के ठिए पे नहीं गए। जिस टाइम हमारे बाबा जी थे, पिताजी थे, अमीन साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, जो भी हैं वो टोटल हमारे यहाँ आते थे और आज तक हम हैं, आज भी। कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी उम्र 50 साल। 50 साल आपकी उम्र है। आप बताइए थोड़ा, पिछले टाइम में कुछ खेतों की ज़मीनें होती थी इस तरह से, उनके कुछ रास्ते होते थे और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिनका पता नहीं रहता आम आदमी को इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं, या हो चुका है, ऐसा कुछ बताइए। खेत से खेत मिले रहते हैं आज के टाइम में। खेत से खेत तो हमारे से पहले इसमें सन 80 के आसपास में एक प्रधान बने थे, श्याम सिंह प्रधान जी। उन्होंने सब जोड़ पोड़ सब चीज़ हर जगह का जितनी भी होती सब में पट्टे पुट्टे काट का सब वो कर दिया था। उसके बाद कोई ज़मीन नहीं बची, यहाँ ना है। कोई आदमी ऐसा है गांव के अंदर जिसको आप चाहते हैं कि इसको सेवा मिलनी चाहिए और उसको सेवा नहीं मिल पाई, यानी चाहे वो आवास योजना संबंधित यानी सरकार के कोई निधि जिससे वो वंचित रहा हो? हाँ, ऐसे बहुत आदमी हैं जो सरकार से वंचित रहे हैं, आज भी हैं। सरकारी योजना? हाँ, सरकारी योजनाओं से वंचित हैं आज भी। वो तो अनुभव रहता है सर। आप 5 साल प्रधान रहे हैं तो आपके अनुभव के हिसाब से उनकी किस तरह से समस्या का निस्तारण होना चाहिए? देखो जी, बात है सरकार के ऊपर। जब सरकार कोई चीज़ भेजती है तो उस चीज़ को ग्राम प्रधान देता है। बात सर जागरूकता की और जानकारी की है, अनुभव की है। अगर आपको अनुभव है उसका तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से हम इस समस्या का निस्तारण करा सकते हैं या सरकार की निधि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको उसका ज़्यादा अनुभव है क्योंकि आप
जो अभी वर्तमान में प्रधान हैं उनसे पहले प्रधान रहे हैं आप, तो आपका अनुभव ज़्यादा है? नहीं, अनुभव तो हमें पहले से ही बहुत है और आज भी है। लोगों के बीच में आज भी जाते रहे हम, आज भी लोग हम अपनी समस्या बतावें तो हम उन समस्याओं का एप्लीकेशन आगे देते रहे, तो उस वजह से कहीं हो ही नहीं पाता और कहीं हो जा, बस ऐसा ही। गाँव के अंदर वाद विवाद होते रहते हैं। आपके गांव में ऐसा कोई सौहार्द खराब हो जिससे मतलब गांव का माहौल, ऐसा कभी कुछ हुआ है? गांव का माहौल तो हमारे ठीक ही है, कोई ख़राब नहीं है ज़्यादा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले चुनाव हैं और उसमें फिर आप अपनी रुचि दिखाएंगे? हाँ जी, जरूर। और क्या किस तरह से मतलब आपने मोटिव बना हुआ कि अगर मैं प्रधान बनूंगा तो मैं ऐसी समाज सेवा करूंगा, तो कैसी समाज सेवा? समाज सेवा से हम पहले से ही अच्छी करते हैं रे, आगे भी समाज से भी एक सेवा ही करेंगे। हम तो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम तो इन्हीं के बीच में रहे हैं और इन्हीं के लारा, इन्हीं प्यार मोहब्बत में, और उसी के लारा सब हमारा ठीक ठाक मामला है। अब की बार अपने बेटे को चुनाव लड़ाऊंगा। नए जनरेशन के हिसाब से आप इस ग्राम पंचायत को चलाना चाहेंगे? हाँ जी, अब की बार अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे, नई बार अब की बार। गांव के अंदर गरीब लोग रहते हैं, उनकी बेटियों की शादी होती हैं और फिर वो एक उम्मीद करते हैं कि मुखिया परिवार, तो आप उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं सर? हम मदद करते हैं भाई साहब उनकी, जो भी हमारे पास आवे हम उनकी मदद करें बिना लेन देन के। मेरा नाम राजेंद्र प्रधान जी है, मुखिया परिवार से हूँ। तो ये मुखिया परिवार से एक सम्मानित चेहरा हैं और आगे के लिए इन्होंने रणनीति बनाई हुई है कि नई जनरेशन के हिसाब से हम चुनाव लड़ाएंगे और हर प्रकार से जो गांव के अंदर जो एक एक व्यक्ति है वहां तक सरकार की नीतियों को पहुंचाएंगे। और अनुभव बेस पे भी उन्होंने बताया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वंचित हैं, आज भी उनकी एप्लीकेशन को नोट करते हैं और सरकार तक उसको पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। और आज हमारी टीम ने गांव धारकी के अंदर जो उनकी छोटी छोटी समस्याएं थी गांव की, वो उन्होंने प्रधान जी ने उठाने का कार्य किया है। मोटिव सिर्फ इंटरव्यू लेने का सिर्फ ये है कि प्रधान जी के अंदर कितनी जागरूकता है और आज में और पहले में क्या डिफरेंस था, ये हम लोगों का दिखाने का मोटिव था। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।